गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैं आर्यन यादव अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमने 2 क्लास हमारी हो चुकी है। आज हमारी थर्ड क्लास है और ये पार्ट नंबर 3 होगा। हमने इसमें पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, तो प्लेन मतलब बोला समतल दर्पण द्वारा, हिंदी में इसको बोलते हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो हमने बड़े बाकायदे इसको डिस्कस किया था कि प्लेन मिरर के सामने कोई भी आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो उससे इमेज कैसे फॉर्म होती है। बोला कि पहली चीज़ की इमेज के फॉर्मेशन के लिए हमें कम से कम 2 रे चाहिए। हमने एक रे ऐसे इंसिडेंट किया तो ये क्या करी, बोला ये रिफ्लेक्ट हो गई। फिर हम एक और रे का बात करेंगे, जो ये रे यहाँ पे इंसिडेंट होगी और इंसिडेंट के बाद ये फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन ये जो दोनों रे है ना, ये नॉन पैरेलल है। बाई द वे कि अगर ये पैरेलल होती तो हम बोलते कि जाके कहीं ये इन्फिनिटी पे मिल जाएगी, लेकिन ये दोनों नॉन पैरेलल है इसलिए इन्फिनिटी पे भी नहीं मिलेंगी। तो हमने कहा कि इसको प्रोड्यूस कर लेते हैं। जैसे ही आगे हम प्रोड्यूस करते हैं, पीछे में प्रोड्यूस करते हैं, तो देखते हैं कि जितनी डिस्टेंस पे हमने मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही डिस्टेंस पे बिहाइंड दी मिरर इमेज बनती है। बाय द वे कि हम बोले कि ये यहाँ से 4 मीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखे हैं, तो 4 मीटर की डिस्टेंस पे बिहाइंड द मिरर इमेज बनता है। ऑब्जेक्ट बोलने से हिंदी में बोलते हैं वस्तु, ठीक है। इमेज बोलने से प्रतिबिंब। तो इसको हम ऐसे और थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि समतल दर्पण के सामने जितनी ही डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को रखोगे उसके पीछे उतनी ही डिस्टेंस पे उसका प्रतिबिंब बनता है, मतलब कि उसकी इमेज बनती है। हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकली मीन्स कि जैसे ये हमारे पास में प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर आपको दिखता होगा, ये प्लेन मिरर है जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं। मैं इसमें ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि प्लेन मिरर में हम जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज हमारी बनती है। मैं समझता हूँ कि आपको दिख पाता होगा। और जैसे मैं देखिए, मैं ये एक लाइन है, मैं इस लाइन को प्लेन मिरर के सामने से देखिए, मैं इस लाइन को जैसे जैसे बाहर खींच के लेके जाता हूँगा इसकी इमेज वैसे ही अंदर जाती होगी। बाय द वे अगर हम बाहर बोले कि ये प्लेन मिरर से 4 मीटर की डिस्टेंस पे है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ी है, तो आप देखिए मिरर में आपको 4 मीटर की डिस्टेंस पे कैसा दिखता होगा, बिहाइंड दी मिरर दिखता होगा, बिहाइंड दी मिरर दिखता होगा। तो एक चीज़ हमको समझ में आई, ये हमारा प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है। वर्चुअल बोलने से देखिए, असल में ये जो हमने लाइन मिलाई है वर्चुअल लाइन है, तो हमारा जो इमेज यहाँ बना है ये इमेज हमारा कैसा है, वर्चुअल है। और वर्चुअल कैसा होता है, वर्चुअल इरेक्ट होता है ना। वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल को हिंदी में मैंने उस दिन भी बताया था, वर्चुअल को हिंदी में बोलते हैं आभासी, ठीक है। इरेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सीधा बोलते हैं। इरेक्ट को हम लोग बोलते हैं सीधा। तो हमने ना इसके लिए एक बड़ी अच्छी खासी ट्रिक बनाई थी कि आभासी में सी आता है और सीधा में भी सी आता है, तो आभासी हमेशा सीधा ही होगा। ये ट्रिक है कि आभासी ये हमने ट्रिक बना दी कि आभासी हमेशा सीधा ही होगा, ठीक है। तो प्लेन मिरर के सामने जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे हम, उसका इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, यानी आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बिहाइंड दी मिरर बनेगा। अब ये है कि हम प्लेन मिरर के सामने सारी कंडीशन स्टडी कर लिए। ये सिंगल मिरर था, हम ना इसी में कुछ डबल मिरर लेके इसका कुछ स्पेशल केसेस बनाएंगे कि यदि हम डबल मिरर लें और उस डबल मिरर को किसी एंगल पे रखें तब हमारा इमेज किस तरीके का और कैसा बनेगा, ठीक है। तो अब हम ना कुछ इसके स्पेशल केसेस की बात करते हैं। स्पेशल
केसेस। स्पेशल केसेस क्या है? व्हेन, देखिए मैं लिख रहा हूँ, व्हेन टू मिरर आर केप्ट एट एन एंगल थीटा, व्हेन टू मिरर आर kept at an एंगल थीटा डिग्री। ठीक है, अगर हम किसी दो मिरर को एंगल पे बेंड करके रखते हैं तब हमारा इमेज कैसा बनता है, किस तरीके से बनता है। जैसे हमने एक मिरर ऐसा लिया, दूसरा मिरर हमने ऐसा ले लिया, ठीक है, और दोनों को हमने थीटा डिग्री पे बेंड करके रख दिया। बाय द वे कि मैं इसके पीछे थोड़ा कोटिंग कर दूं, और कोटिंग का भी मैंने तरीका बताया था कि कोटिंग हम किसका करते हैं, मतलब सिल्वर की कोटिंग करते हैं, बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। ठीक है, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। बाय द वे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा बीच में कहीं है, हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, सो दैट इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो कितने हमारे इमेज बनेंगे, ठीक है, हमारे इमेज कितने बनेंगे, उसके लिए हम एक फार्मूले का जिक्र करेंगे। हमारे पास एक फार्मूला है कि नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 360 होल डिवाइडेड बाई थीटा। व्हाट इज द थीटा? थीटा जितने एंगल पे आपने इन दोनों मिरर को रखा हुआ है, पहले तो आप इसको राइट डाउन करिए। नंबर ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई थीटा, 360 डिवाइडेड बाई थीटा। बाय द वे ये थीटा है, ठीक है। बाय द वे कि मैं बोल दूं कि हमने दो मिरर को कितने डिग्री पे रखा, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 40 डिग्री पे रखिए। कितना रख दिया? 40 डिग्री पे। सो नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 40, ये 0 से 0 कैंसिल होएगा, 4 9 जा 36। कितने इमेज बनेंगे? सो नंबर ऑफ इमेज इक्वल्स टू 9। इसमें एक चीज और ध्यान देनी है कि अगर ये ऑड आएगा तो जितनी इमेज बनेगी उतनी ही रहेगी। तो 9 हमारी ऑड नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेज भी 9 ही होगा। और डिवीजन के बाद अगर हमारा इवन आ जाता है तो उसमें से एक माइनस कर लेंगे, यानी 1 माइनस कर लेंगे। ठीक है, इसको आप राइट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लेनी है ले लीजिए, क्योंकि मैं आप आगे इसका दूसरा मैं केस स्टडी करूँगा। ठीक, नेक्स्ट। बाय द वे मैं बोलूँ कि हमने थीटा की वैल्यू चेंज कर दी, और थीटा की वैल्यू हमको कुछ ऐसा चेंज करना है जिससे डिवीजन के बाद हमारा जो नंबर आए वो इवन में आए। क्या है? इवन में आए। तो हम बोलते हैं ना कि आप एक काम करिए, इसको जरा सा बदल दीजिए। ठीक है, बाय द वे थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री कर दीजिए। यानी ये जो दो मिरर रखे हैं इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, मतलब 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, यदि 60 डिग्री का बन रहा है तो नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 360 divided by theta, and the theta is equals to what? 60 degree. So therefore 360 whole divided by 60, 0 0 cancel, 6 6 are 36. So 6 is what? Even or odd? Even ना। तो ये नंबर जो हमारा क्या है, बोला ये नंबर है हमारा इवन, है ना। यदि नंबर इवन आएगा तो नंबर ऑफ इमेज एक कम हो जाएगी। सो नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 6 माइनस का 1, दैट इज इक्वल्स टू 5। कितना इमेज बनेगा? 5 इमेज बनेगा। ठीक है, सो देयरफॉर इमेज हाउ मेनी इमेजेस? 5 इमेज। ठीक है, अब मैं इसका एक स्पेशल और केस बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ।
अब मैं एक और केस करता हूँ, देखिए मैं इसको क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। when two mirror are kept parallel, when two mirror और पैरेलल कर दीजिए, इतना सही रहेगा। when two mirror are parallel, then how many image can form कितनी इमेज बन सकती है, ठीक है। तो देखिए हमने नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला लिखा, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है कि आप दो मिरर लीजिए, बाय द वे कि ये दो मिरर हैं और दोनों मिरर को आप पैरेलल रख दीजिए। पैरेलल रखना मीन्स कि इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, ठीक है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। अगर हम एंगल की बात करें, वही एंगल कब बनता है, जब दो लाइन किसी एक कॉमन पॉइंट के साथ इंक्लाइंड होती है, सो दैट विल बी एंगल। लेकिन ये दोनों लाइन ना कहीं से इंक्लाइंड तो हो ही नहीं रही है, इसका मतलब इसमें एंगल बन ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो थीटा है वो कितना है, 0 डिग्री। थीटा अगर 0 डिग्री है तो यहाँ नंबर ऑफ इमेज की बात करें तो नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू व्हाट, 360 डिवाइडेड बाई 0, है ना। तो एक चीज, ये नंबर है, ये 0 है, किसी नंबर को 0 से डिवीजन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी, पहली चीज की इन्फिनिटी आएगी। और 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, जैसे मैं बोलूँ 0 डिवाइडेड बाई 1 तो ये तो 0 होगा, लेकिन अगर इसी को उल्टा कर दूँ 1 डिवाइडेड बाई 0 तो ये इन्फिनिटी होगा, ठीक है। 0 की कोई औकात नहीं तो किसी नंबर को डिवाइड कर दें, ठीक। तो बोला कि अब एक चीज़ समझ में आती है कि इनके जो नंबर ऑफ इमेज होंगे, नंबर ऑफ इमेज की अगर बात करेंगे तो नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट होंगे, जिसको हिंदी में बोलते हो आप अनंत। अनंत बोलने से अनगिनत, है ना, अनगिनत भी बोल सकते हो, है ना, अनगिनत नंबर हो सकते हैं, अनगिनत इमेजेस बन सकती हैं जिनकी आप काउंटिंग नहीं कर सकते। ऐसी केसेस होती हैं जब आप कभी शोरूम वगैरह में जाते हैं तो आप देखते हैं कि दीवार के उस साइड में भी मिरर लगा रहता है, दीवार के इस साइड में भी मिरर लगा रहता है, दीवार के उस साइड में, और आप बीच में खड़े होते हैं तो आपके एक में 1000 इमेजेस बनते हैं। सो दैट इज द कंडीशन, व्हेन द two mirror are kept parallel then the image is formed infinite image बनेगी, ठीक है। so that is the condition when two mirror are kept at angle theta। next हम कुछ और बात करेंगे। तो आई थिंक कि मुझे लग रहा है कि आपको प्लेन मिरर की कहानी कुछ समझ में आ गई है। प्लेन मिरर में कुछ और भी चीज़ें होती हैं, मतलब प्लेन मिरर ना लैटरल इन्वर्सन करता है, लैटरल इन्वर्सन। ये लैटरल इन्वर्सन क्या होती है, लैटरल इन्वर्सन का मतलब एक छोटी सी चीज़ और है कि इसको मैं रब करूँ, आई थिंक ठीक है। लैटरल इन्वर्सन, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लैटरल इन्वर्सन, लैटरल इन्वर्सन, लैटरल इन्वर्सन हिंदी में इसको बोलते हैं पार्श्विक उल्टा, पार्श्विक उल्टा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, पार्श्विक उल्टा का मतलब ये होता है कि जैसे आप प्लेन मिरर के सामने अगर आप अपना लेफ्ट हैंड रेस करेंगे ना, लेफ्ट हैंड, ठीक है, अगर आप प्लेन मिरर के सामने अपने लेफ्ट हैंड को रेस करोगे तो आपको लगेगा कि क्या लगेगा, राइट हैंड रेस कर रहे हैं, क्या लगेगा, राइट हैंड, यानी लेफ्ट का राइट और राइट का क्या हो जाएगा, राइट का लेफ्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्सन। इसी लैटरल इन्वर्सन की वजह से आप कभी देखिएगा एम्बुलेंस जो होती है, एम्बुलेंस पे कभी भी सीधा एम्बुलेंस नहीं लिखा रहता है, एम्बुलेंस पे कभी भी उसकी स्पेलिंग एम्बुलेंस सीधी नहीं रहती है, वो हमेशा एस इधर रहेगा, ए इधर लास्ट में रहेगा। क्योंकि वो लैटरल इन्वर्सन कर देता है। तो जो सामने वाला वो ऐसे आएगा तो उसको जो सामने वाले को उसका इमेज बनेगा,
उसको पूरा सीधा दिखेगा। जो सामने वाला 4 व्हीलर चलाता होगा उसको पूरी ये उलट के दिखा देगा। ऐसे ये एम्बुलेंस को अगर मैं उल्टा लिख दूंगा तो उसको पूरी एम्बुलेंस दिखेगी। अगर मैं एम्बुलेंस सीधा लिख दूंगा तो उसके एम्बुलेंस में कुछ दूसरा पड़ेगा तो रास्ते को क्लियर नहीं करेगा। इसीलिए एम्बुलेंस की गाड़ियों पे हमेशा और हमेशा इसको हम लोग क्या करते हैं, उल्टा लिख देते हैं। उल्टा लिख देते हैं ताकि सामने वाला जो 4 व्हीलर चलाता हो उसके प्लेन मिरर में जो सामने साइड व्यू मिरर है वो सीधा दिखे ताकि वो रास्ते को छोड़ दे। ठीक है, इसीलिए कि जो प्लेन मिरर होती है उसमें लैटरल इन्वर्सन होता है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, सो दैट इज नेम लैटरल इन्वर्सन। हिंदी में बोलते हैं पार्श्विक उल्टा। ठीक है, तो आई थिंक कि प्लेन मिरर की सारी कहानी खत्म हो गई है। अब हम लोग जो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग स्फेरिकल मिरर। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज द स्फेरिकल मिरर। व्हाट इज द स्फेरिकल मिरर? जैसा कि नाम से लग रहा है स्फेरिकल मिरर ना। नेक्स्ट स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर। व्हाट इज द स्फेरिकल मिरर? स्फीयर आपने देखा है, मतलब कि अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो प्लेन मिरर की कहानी का कर रहे थे। अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर। होगा वैसा ही लेकिन थोड़ा ये स्फेरिकल टाइप का होगा। तो किसी हॉलो स्फीयर को काट के, बाय द वे ये आपके पास एक स्फीयर है, ये आपके पास एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर। ठीक है, ये हॉलो स्फीयर है। इस स्फीयर को हम लोग काटेंगे। ठीक है, आपको पहले बनाने में थोड़ा। ये हॉलो स्फीयर है, ठीक है, ये हॉलो स्फीयर है। ठीक, स्फीयर बनाइए ना, ठीक है। हाँ, ये है हॉलो स्फीयर। ठीक, इस हॉलो स्फीयर को हम क्या करेंगे, बोला 20 से इसको डिवाइड कर देंगे। 20 से इसको ऐसा 20 से इसको काट देंगे। जैसे ही 20 से कटेंगे, काट देने के बाद ये अपना ऐसा बन जाएगा। बोला कैसा बनेगा? एक तो बन जाएगा ऐसा पार्ट, और दूसरा पार्ट निकल के आएगा ऐसा। ठीक है, दूसरा पार्ट हमारा कट के कैसा आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा। आई थिंक कुछ सही है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें हम कोटिंग कर देंगे। कोटिंग मतलब पीछे से इसकी पेंट मार देंगे। इसकी पेंट मारेंगे, बोले सिल्वर की पेंट मारेंगे। बाय द वे कि अगर मैं इसमें ऐसे पेंट मार देता हूँ, है ना, ऐसे पेंट मार देता हूँ, अंदर जो दिखता है वो कैसा दिखता है? अंदर ऐसा दिखता है, केव दिखता है। कैसा दिखता है? केव दिखता है। इसलिए इसके इस स्ट्रक्चर की वजह से इसका जो नाम पड़ जाएगा कॉनकेव मिरर। क्या पड़ेगा? कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। और बाय द वे की कोटिंग हम अगर अंदर से कर देंगे, अंदर से कोटिंग कर देंगे, तो जो इसका उभरा हुआ भाग है, शाइनिंग सरफेस किधर हो जाएगी? उभरे हुए भाग पे। ये जो है ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शाइनिंग सरफेस। शाइनिंग सरफेस जिसमें आप अपना थोबड़ा देखते हो, सो दैट विल बी द शाइनिंग सरफेस। ठीक है, अच्छा, ये इधर जो शाइनिंग सरफेस हो जा रही है, अभी मैंने बोला कि अगर केव वाले में शाइनिंग सरफेस है तो इसका नाम कॉनकेव हो जाएगा। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? बोला इसका नाम कॉन्वेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लंगिंग आउट सरफेसेस, ब्लंगिंग उभरे हुए भाग को कॉन्वेक्स बोलते हैं। सो दैट इज दी कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर कितने तरीके के होते हैं? स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप्स ना। स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, विच वन? कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड विल बी दी कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सो दैट इज ठीक।
अब इस स्फेरिकल मिरर की बहुत सारी कहानियां हैं, इनसे रिलेटेड बहुत सारे टर्म हैं, हम एक एक टर्म के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, कि व्हाट इज द टर्म ऑफ दैट्स। ठीक है, दोबारा से इसको मैं बनाऊंगा, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जो भी करना है कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको दोबारा से बनाऊंगा और इसमें कुछ टर्म हैं, उनके टर्म को हम स्टडी करेंगे। ठीक, रफ करता हूँ मैं। ओके, थोड़ा फास्ट करूँगा। ठीक है, तो मैंने अब स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग जान गए। स्फेरिकल मिरर हमारा दो तरीके का, एक होगा हमारा कॉनकेव, ठीक है, और दूसरा होगा हमारा कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स। ठीक है, देखिए ये वाला जो मिरर है, इस वाले मिरर को हम लोग बनाएंगे, कॉनकेव मिरर बनाएंगे वाला कैसे बनाएंगे, इसमें हम कोटिंग इसके बाहर से कर देंगे। जब बाहर से कर देंगे, कि किसकी कोटिंग कर रहे हैं हम लोग, सिल्वर की। किसकी कोटिंग कर रही है, सिल्वर कोटिंग। ठीक है, सिल्वर कोटिंग। क्यों ही, क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। क्या है, रिफ्लेक्टर है ना, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये वाला जो ये मिरर है, कहीं न कहीं इस पूरे ऐसे वाले स्फीयर को काट करके बनाया गया है। ये मैं जो डॉटेड देख रहा हूँ, समझ जाइएगा, यहाँ से काट के निकाल लिया गया है। ठीक है, इसका सेंटर कुछ न कुछ होगा, बाय द वे इसका सेंटर सी है, सर्कल है, सेंटर होगा तो इसमें रेडियस भी होगी। इसका मान लीजिए रेडियस यहाँ से यहाँ तक इसकी जो है वो रेडियस है, क्या है, कैपिटल आर, ये रेडियस है। ठीक है, रेडियस आर। ठीक है, अब मैं इसमें हम पूरे सर्कल का बात तो कर नहीं रहे हैं, हम खाली इसके कर्व वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, जब मैं अगर कर्व वाले का बात कर रहा हूँ, तो जो ये टर्म है, जो ये सेंटर है, उस सेंटर सर्कल का नहीं, ये सेंटर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब ये जो रेडियस है, वो रेडियस पूरे सर्कल की नहीं है, ये केवल कर्व पार्ट की है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कर्वेचर। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, समझ में बात आई, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, एक और चीज, इस लाइन को अब मैं इस पूरे पार्ट को भूल गया। मैं जब इस पूरे पार्ट को भूल गया तो मुझे ये समझ में आया कि अब ये कर्व पार्ट है, मैं इस जरा लाइन को ऐसे मिला दूंगा, इस लाइन का एक्चुअल में तो ये डायमीटर है। अगर ये पूरे सर्कल की बात करते तो ये होती डायमीटर, लेकिन हम खाली इस कर्व वाले पार्ट का बात कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम चेंज हो जाएगा। दैट्स नेम इज द प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज द नेम इज दैट्स, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस इस मिरर को मिड पॉइंट में जहाँ टच करती है, वहाँ एक पॉइंट होता है, सो दैट इज द पी एंड दैट्स नेम इज पोल। क्या नाम है इसका, पोल। ये क्या है, पोल। अब इसकी डेफिनेशन वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है, आप बस ऐसे ही जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा होगा और दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड द पोल। ठीक है, वही सेम चीज मैं कॉन्वेक्स में करूंगा, इसको पहले आप कर लीजिए, फटाक से करिए। हो गया। नेक्स्ट हम
ये हमारा कौन सा मिरर था, बोला ये केव वाले भाग में हमको शाइनिंग दिखती है, इसलिए इस मिरर का नाम है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर। दिस मिरर इज नोन एज दी कॉनकेव मिरर। कोटिंग अगर अंदर से कर देंगे, कोटिंग अंदर से कर देंगे और शाइनिंग सरफेस अगर बाहर से दिखने लगेगी तो कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स। तो ये मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अच्छा, सेम चीजें ये भी कहीं ना कहीं ये इस वाले सर्कल को, इस वाले सर्कल को, इस हॉलो सर्कल को काट के बनाया गया होगा। ये जो हॉलो सर्कल मैं बना रहा हूँ आपको डॉटेड लाइन करके, आप ये समझिएगा कि इसी हॉलो सर्कल को काट के बनाया गया होगा, ठीक है। तो हॉलो सर्कल है तो जाहिर सी बात है इसमें रेडियस भी होगी और सेंटर भी होगा। बाय द वे ये इसका सेंटर है, ये यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये सब मैंने जो चीज़ें इसमें मेंशन किया वही चीज़ इसमें मेंशन करनी है, इसलिए इसको दोबारा राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड व्हाट इज द पोल। पोल इज द पॉइंट वेयर द प्रिंसिपल एक्सिस इज मीट, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। हो गया। तो हम लोग किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, स्फेरिकल मिरर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। स्फेरिकल मिरर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट इसका बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस। व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। थोड़ा फास्ट करते हैं इसको। प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर की प्रिंसिपल फोकस क्या होती है, व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो पहले हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। ये हमारा है कॉनकेव मिरर, देखिए ये हमारी कॉनकेव मिरर है, ठीक। कैसे पता कॉनकेव मिरर है, बोला इसकी शाइनिंग सरफेस जो होगी, इसकी शाइनिंग सरफेस जो होगी वो के पार्ट में होगी, ठीक। हमने अब पूरी सेंटर का बात नहीं करेंगे, ये हमारा सेंटर हो जाएगा, ये हमारी पोल हो जाएगी। सेंटर सारी डिस्टेंस पोल से मेजरमेंट करी जाती है। ये यहाँ से जो डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब हम एक बात कहते हैं कि प्लेन मिरर के सामने या स्फेरिकल मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट रखी जाती है, पहली चीज़ तो ये क्लियर हो लीजिए कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में रखी जाती है। अगर मान लीजिए हम बाएं साइड में कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं और वो बहुत दूर रखे हैं, दूर बोलने से इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से हमेशा जो रे आती है वो पैरेलल आती है। कैसी आती है, पैरेलल आती है। बाय द वे एक रे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, ये ऑब्जेक्ट रखा गया है और यहाँ से ये रे निकल के आती है, बोला ये रे ऐसी आई और इस मिरर पे पड़ी, उसके बाद ये इंसिडेंट हो जाएगी। क्यों ही इंसिडेंट होगी, क्योंकि पीछे हमने कोटिंग करके रखा है, तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो रिफ्लेक्ट क्यों ही होगी, क्योंकि हमने पीछे कोटिंग करी है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ही किसी एक पॉइंट पे आके मिल जाती है। जरा मैं सेंटर को हल्का सा आगे ये कर देता हूँ बस, ठीक। एक रे और आई, बाय द वे कि ये रे यहाँ से आई, इंसिडेंट हुई और इंसिडेंट होने के बाद ये फिर से रिफ्लेक्ट होगी। ऐसी एक नहीं, 1000 रे आई। हालांकि मैं कुछ ही रे के बारे में बात करता हूँ। ये रे यहाँ से आई, फिर ये रिफ्लेक्शन के बाद फिर उसी पॉइंट पे जाके मिली, ये रे यहाँ से आई, फिर ये भी रिफ्लेक्शन के बाद यहीं आके मिली, ठीक है। फिर एक रे और ऐसी आई, ये भी इसी रिफ्लेक्शन के बाद इसी पे आके मिली। एक रे इधर से और आई, ये भी रिफ्लेक्शन के बाद यही मिली। क्यों ही यही मिली, मतलब क्योंकि ना पहली चीज़ की ये पूरी रे को कन्वर्ट कर देता है, और जहाँ कन्वर्ट करके मिला देता है वही पॉइंट इसकी क्या होती है, फोकस होती है, ठीक है। इसी को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं।
और पोल से एफ की बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, इसमें अब एक और क्वेश्चन आता है कि इसमें पूरी लाइट को एक जगह में कन्वर्ज कर दिया, पूरी लाइट को ये कन्वर्ज कर दिया, इसलिए इस मिरर का नाम है कन्वर्जिंग मिरर। ये कौन सा मिरर है? कन्वर्जिंग। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर। ये कैसा मिरर है? कन्वर्जिंग मिरर है। क्यों ही? क्योंकि पूरी लाइट को एक जगह में कन्वर्ज कर दिया। ठीक है, सो दैट इज द फोकल प्रिंसिपल फोकस एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पी एंड एफ इज नोन एज द फोकल लेंथ। ये जो दिख रही है इसको हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, सो ये कौन सा मिरर था? बोला ये हमारा था कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर। आई थिंक कंफर्म हो रहा होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी, चीज एकदम क्लियर हो लीजिए, ऑब्जेक्ट अगर कहीं इन्फिनिटी पे रखते हैं आप तो इन्फिनिटी से जो भी रे आती है वो बिल्कुल पैरेलल आती है। और आगे मैं इसका रूल बताऊंगा, जब मैं इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा तो उसमें रूल बताऊंगा कि जब कोई रे इन्फिनिटी से आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाती है? बोला रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होके जाती है। ठीक है ना? तो ये हम आगे रूल में पढ़ाएंगे कि जब भी कोई रे इन्फिनिटी से आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से होके जाती है? बोला फोकस से। तो ये पहले फोकस का स्टडी यही कर लीजिए, यही है हमारा प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अच्छा, ये पूरी लाइट को कन्वर्ज किया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। मैं इसमें एक छोटी सी और एक्सपेरिमेंट करूंगा। वो एक्सपेरिमेंट ये है कि जहाँ से ऐसा मोड़ ले रहा है वहीं से हमें क्वाड्रेंट बनाएंगे। बाय द वे कि ये लाइन हमने ऐसे खींच के रखी है ऐसे। ठीक है, ये लाइन थोड़ी आगे हमने बढ़ा दी तो आप देखिए क्वाड्रेंट बन गया। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, इधर में ये थर्ड हो जाएगा और इधर में हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट। इतनी स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बस इसके बारे में ये पूरी ये एरिया समझिए। ये एरिया जो है, ये एरिया कैसी है? बोला ये राइट साइड एरिया है, सो ये पॉजिटिव होगी। ये एरिया कैसी है? बोला लेफ्ट साइड की ये एरिया कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो कभी आपसे ये पूछा जाता है कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? व्हाट इज द साइन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर? तो आप ये देखिएगा कि ये किस साइड में पड़ी हुई? बोला ये पड़ा है हमारा लेफ्ट साइड में, इसलिए इसकी जो फोकल होगी, इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी? पहली चीज की नेगेटिव होगी। ये चीज याद रखिएगा, इसको मैं फिर आगे ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। फिर से इसके बारे में, ये कैसा मिरर है? कन्वर्जिंग मिरर है, लाइट को कन्वर्ज कर देता है, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ दी कॉन्वेक्स मिरर। ये सही में किसका था? कॉनकेव का था। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की। ठीक है, कॉन्वेक्स की कैसे करेंगे? इसको ये करिए, मैं फिर इसका डायग्राम, दूसरा डायग्राम बनाऊंगा कॉन्वेक्स की बनाऊंगा। ठीक है, so next we will study about the principal axis of the convex mirror. ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ दी कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। सो अब हम इसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। और आप लोग वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, कैसी कमी है, कैसी चीज़ें रह गई है आप बताइएगा, उसके हिसाब से फिर आगे कंटिन्यू करूँगा। कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, चीज़ें कहाँ दिक्कत हैं उसको ज़रूर बताइएगा। आप
कहेंगे तो मैं बहुत छोटी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन छोटी वीडियो बनाने में आपको पूरी बात उसमें क्लियर नहीं आ पाएगी। इसलिए अभी जो जितना बता रहा हूँ उसको आप करते रहिए। नेक्स्ट टाइम में जैसे एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम के करीब में मैं एकदम छोटी वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी की पूरी सिलेबस कोशिश करूंगा कि एक चैप्टर पूरा का पूरा उसमें आ जाए। इसलिए आज यही क्लोज करते हैं, बाकी की चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चीज़ें जो भी दिक्कत है उसको बताइए। धन्यवाद।